अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी हुई है मॉर्निंग यशब की 2 बजे दिन में आज इनकी मॉर्निंग हुई है, क्योंकि कल सब लेट नाइट सोए थे। लेट नाइट क्या, सुबह हो गई थी सोने में, रात भर तो जुलूस था, तो इसलिए आज की जो मॉर्निंग हुई है वो ऐसे ही हुई है। किसी की 11 बजे, किसी की 12 बजे और किसी की 2 बजे। तो सालन थोड़ा सा बचा हुआ था कल वाला, वही सालन और रोटी गरम करके दे दिया यशब को नाश्ता करने के लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई बाहर। बहुत ढेर सारे कपड़े आज इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि घर की पूरी चादर वगैरह चेंज हुई थी, सब ने कपड़े वगैरह चेंज किए थे, तो वो सब मशीन लोड करना था। तो जैसे ही लाइट आई वैसे ही मैंने पहला काम यही किया कि मशीन लोड कर दी। और ये आसिफ बना रहे हैं अली असगर का झूला। झूला तो है इमामबाड़े में, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है और बहुत हैवी है, तो उसको उठाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक छोटा सा झूला बन रहा है। तो ये आसिफ घर में बना रहे हैं। वेल्डिंग मशीन घर की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रॉड लेके आए हैं और ये घर में ज्वाइन कर देंगे। काम करके थोड़ी सी एनर्जी मेरी लॉस हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाया कि थोड़ी ताकत आ जाए। और उसके बाद फिर सब ने पढ़ी नमाज। और ये इब्ने अब्बास को देख लीजिए, स्कूटी लेके ये कमरे के अंदर आ गए। ज़मीन यहाँ की बराबर है और माशाल्लाह से कमरे भी बड़े बड़े हैं, तो इब्ने अब्बास बाहर से स्कूटी डायरेक्ट अंदर लेके आए हैं। मिक्सी गई थी इमामबाड़े, तो वही मिक्सी लेके ये आ रहे थे, तो ये इन्होंने स्कूटी बाहर खड़ी करना मुनासिब नहीं समझा, ये स्कूटी लेके सीधे कमरे में चले गए। खैर, उसके बाद फिर इब्ने अब्बास भी नमाज़ पढ़ने लगे। आज सभी लेट हो गए नमाज़ पढ़ने में, क्योंकि लेट में ही सब उठे। और ये साफ़ी कल वाली बहुत गंदी हो गई थी, क्योंकि चिकना बहुत ज़्यादा था। किचन पूरा शेल्फ में सालन ही सालन था और बाहर भी। तो इस साफ़ी को आज मैंने फिर गर्म पानी करके इसको थोड़ा सा वही लिक्विड सोप डाल के डिप कर दिया। अब हेल्पर आएगी तो वो इसको वॉश कर देगी। उसके बाद जनाब होने लगी बारिश, मज़ेदार वाली बारिश। और ये मौसम, हम लोग कमरे से बाहर आ गए, एसी बंद हो गई और जितने भी एसी में थे सब बाहर आ गए इस मौसम का मज़ा लेने के लिए। इस तरह से जब बारिश होती है तो ऐसे खुले में बैठ के और बारिश को देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का जो व्यू रहता है वो बिल्कुल अलग ही रहता है। पहले तो हम लोग अंदर बैठे थे, उसके बाद जब थोड़ी सी हल्की हुई बारिश तो हम लोग आ गए बाहर। और इधर बाहर बारिश स्टार्ट हुई और आम गिरने शुरू हो गए। इतने आम गिरे हैं आज, मेरे ख्याल से कि 20-25 आम तो ज़रूर गिरे होंगे पेड़ से पके पके। चारों तरफ पट पट आम गिर रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग आ गए बाहर और गेट खोल के, और ये मियाँ जी जो हैं इनका बचपना अभी भी है, ये अपना कपड़ा वपड़ा उतार के आ गए, झूले पे बैठ के ये बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बस 2 ही मिनट तक एंजॉय कर पाए, उसके बाद लगने लगी इनको ठंडक और ये फ़ौरन अंदर भाग गए और कपड़ा पहन लिया इन्होंने। इब्ने नहाए, लेकिन इब्ने ऐसे कपड़ा उतार के नहीं नहाए, इब्ने अपना ऐसे ही कपड़े के साथ नहाए। बर्तन सारे अभी पड़े हुए हैं, जो कल खाना वगैरह बना था, और ये सब पानी वगैरह भरा गया था टंकी में, तो वो सब एज इट इज़ अभी भर रखा हुआ है। अब कोई आएगा तो वो सफाई करेगा। हेल्पर के बस की बात नहीं थी, जो बर्तन उसको वो धो सकती थी उसने धो दिया, बाकी ये सब वो उसने मना कर दिया, बोला अभी किसी जेंट से इसको धुलवाएं। उसके बाद फिर बारिश के बाद नॉर्मल वही चाय बनी, सबके लिए चाय बनी। और ये हस्बैंड का पैर पेडिक्योर करने के बाद बिल्कुल एकदम माशाल्लाह से चमक रहा है। एक लॉट कपड़े की धुल गई, अब दूसरी लॉट मैंने उसमें डाल दिया मशीन में कि अब ये भी धुल जाए। अब ये शाम का टाइम है, बन रहा है खाना। खाने में बन रहा है मसूर की दाल, रोटी, चावल और सब्ज़ी। यशब को खानी थी तहरी, उन्होंने बोला कि अम्मा तहरी खिला दीजिए, कुछ हल्का खाने का मन है। और कई दिन से यही सब खाया जा रहा है, सालन, नान, कीमा, तो दिल उसका नहीं चाह रहा था। उसने बोला कि अम्मा तहरी बना दीजिए, तो मैं आ गई तहरी बनाने के लिए। तहरी उधर कुकर पे रख दिया, वो पक रही है। दूसरी साइड फिर चावल वगैरह पक रहा है और इधर मैं मिक्सी में उनके लिए बना रही हूँ चटनी। बन गई तहरी और ज़बरदस्त तहरी बनी थी, काफ़ी टाइम के बाद बनी थी, तो मज़ा आ गया तहरी खा के। अब शबाना बना रही हैं रोटी, दाल तैयार हो गई है, हल्की हल्की सी थिक है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। रोटी भी इधर बन गई है आलमोस्ट, और हम लोग अब खा रही हैं इशरा तहरी। अब ये रात का टाइम है
बिल्कुल सुकून है। बारिश होने के बाद ना एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता है। उसके बाद फिर आ गए हम लोग इमामबाड़े। 7 मुहर्रम है आज, तो मेहंदी सजाई जाती है यहाँ पे। और ये 7 मुहर्रम मंसूब है जनाब कासिम अलैहिस्सलाम से। उनके हवाले से दुआएं मांगी जाती है शादी की और मुस्तजाब होती है। उनकी माँ उम्मे फरवा को बहुत ज़्यादा अरमान था अपने बेटे की शादी के लिए। दूल्हा तो बने थे जनाब कासिम करबला में, लेकिन सिर्फ़ एक रात के लिए। तो उन्हीं की याद में ये मेहंदी और ये नज़र न्याज सब होती है। और ये छोटे छोटे से बच्चे ग्रीन कुर्ते में इतने क्यूट लग रहे थे। मैंने इब्ने से बोला कि एक क्लिप इन लोगों की बना लो, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये माशाल्लाह से दोनों। और मेहंदी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सजी हुई थी, बहुत ही शानदार। ताबूत, मेहंदी, सब कुछ। शहनशी बहुत खूबसूरत है हमारे यहाँ की, बहुत रौनक है यहाँ पे। और मैं प्रीवियस व्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि यहाँ की जो शहनशी है उसमें एक अलग सा जैसे नूर है और एक अलग सी उसके अंदर रौनक है। मेहंदी रोशन होने जा रही थी यहाँ पे, उसी की प्रिपरेशन चल रही थी। अगरबत्ती, मोमबत्ती वगैरह जलाई जा रही थी और बच्चे अपना खेल में जुटे थे। ताबूत वगैरह सब रखे हुए हैं जो 6 मुहर्रम में निकले थे। अब ये सब वही 10 मुहर्रम को बढ़ाए जाएंगे। 10 तारीख को जब ये सारा हार फूल जब करबला जाएगा उसी टाइम ये सब बढ़ाया जाएगा। अभी ऐसे ही ये शहनशी में सब कुछ रखा हुआ है उसी तरह से डेकोरेट। हम सब यहाँ आए हैं बीबी को उनके लाल का पुरसा देने के लिए। हमारा पुरसा वो कबूल करें और हम सब की जो ये छोटी सी इबादत है उसको कबूल करें। हर साल हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इसी तरह से 12 दिन मुहर्रम करने के लिए। इमामबाड़े से आने के बाद फिर इब्ने अब्बास लेके बैठ गए अपनी कॉपी किताब, क्योंकि एग्ज़ाम बस इनके स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो ये थोड़ा सा चले गए पढ़ाई की तरफ। उसके बाद फिर इनको दिया मैंने 1 कप गर्म पानी, गला फंस गया है इनका, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। और फिर आम काट के दिया, क्योंकि पढ़ाई कर रहे थे तो भाई पढ़ाई के बाद तो भूख लगती है। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नाश्ता बनने जा रहा है, सब्ज़ी बन रही है और चाय बन रही है। इब्ने को वही गर्म पानी दिया सुबह उठ के कि थोड़ा सा इनका गला सही हो जाए। बन गई सब्ज़ी। अब सब नाश्ता करेंगे सारे लोग, सब्ज़ी और रोटी। सुबह में बड़ा भागा दौड़ी रहती है, क्योंकि सुबह इमामबाड़े भी जाना रहता है मजलिस के लिए, और उसके अलावा घर में सारी साफ़ सफाई भी देखना रहता है, किचन भी देखना रहता है। हेल्पर तो रहती है किचन में, लेकिन मैनेजमेंट तो करना पड़ता है ना। मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और ये इब्ने के कज़िन आ गए थे इलाहाबाद से, अभी अभी आए हैं, लेटे हैं, थक गए इलाहाबाद से आके। और इब्ने अब नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद ये भी इमामबाड़े चले जाएंगे। मर्दों के जाने के बाद फिर हम औरतों का नंबर आता है, फिर हम सब तैयार होते हैं, उसके बाद हम लोग इमामबाड़े चले जाते हैं। आज दूसरी वाली हेल्पर नहीं आई जो सोनिया आती है, तो आज ये लगा रहे हैं झाड़ू। आ गए हम लोग इमामबाड़े, और इमामबाड़े में आज हाज़री थी खिचड़े की। आज हाज़री होती है, भतीजा करता है तो आज खिचड़ा है वहाँ पे। ये सारा उसी का एहतमाम हो रहा है, सब सारा इंतज़ाम सुबह से हो रहा था। बन गया खिचड़ा। अब ये इसको ऐसे ही लगा देंगे, बफर सिस्टम रहेगा। बाहर भी जेंट्स में और अंदर औरतों में दोनों जगह लोग खड़े होकर अपना खा लेंगे। इसी तरह से लगा दिया। इसमें आसानी रहती है, बैठ के खिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऐसे बफर सिस्टम रहता है तो वो ज़्यादा सही लगता है मेरे ख़्याल से। और सब भीड़ देखिए, ये सारी भीड़ मजलिस में सारी औरतें आती हैं, तो अब ये सब खिचड़ा खा के जाएंगी। मैं भी खड़ी थी वहाँ पे देख रही थी। आज किसी ने सबील की थी दूध के शरबत की, तो ये लड़कियाँ शरबत भी पी रही थी। और मजलिस में बटा था आज पेड़।